Hello friends, welcome all of you to our revision resonance. Today's hard work for better tomorrow. Friends, आज जो भिडियो रही आपणकर ओडिया क्लास रे तो ओडिया रे आपणकर देखिथिबे कि सब बेले आपणकर एग्जाम आसूची OWC OSSC तेणु आरआई आगो जो एग्जाम आसूची आपणकर आरआई अमीनो एसएफएस ए सबुतरे मते ओडिया क्वेश्चन आसीबार अछि तेणु आमे बिट बाय बिट जीवा स्टेप बाय स्टेप जीवा तो प्रथम पढ़ी पढ़ी जीवा तो देखिबा कौन अच्छी तो भाव प्रकाश माध्यम को कौन कह जाए। ठीक अच्छे तो भाव प्रकाश माध्यम को आप कौन कह ऑप्शन गुड़िक है ध्वनि भाषा लिपि शब्द। तो मन रखिए जो भाव प्रकाश माध्यम को आम कौन कह ना भाषा बोली आम कहीपर कौन कह भाषा कहीपर। ठीक अच्छे तेणु जितेबाला भाषा नहीं से माने मनुष्य माने आम जो मनुष्य कि आम कौन कर कि भाषा माध्यम निजर मनर आवेग को आम परिप्रकाश कर नुह कि तेणु समस्त जीव मैंने से विभिन्न संकेत शब्द माध्यम प्रकाश कर भाषा बोली कहुपर ना से ध्वनि कहीपर आम। तेणु प्रथम भाषा है कौन आपंकर जोटा कि आम कथित रूप। ठीक अच्छे कथित आम कहते से मनोर भाव को प्रकाश कर भाषा। परवर्त समय देखा परवर्त प्रश्न ओडिया भाषार मूल उत्स कौन। ओडिया भाषार मूल उत्स आपंकर कौन रहा यहाँ आपंकर ऑप्शन गुड़िक है भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तापर कही आपंकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा केउटी भी नुहे। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन रहा फ्रेंड्स आपंकर राइट आंसर रहा भारतीय आर्य भाषा। ठीक अच्छे भारतीय आर्य भाषा आम कहीपर यहाँ आपंकर प्राचीन भाषा बोली कहीपर कहीं यहाँ मन रखु जो तीनो स्तर दे आम भारतीय आर्य भाषा जाइला प्रथम आपंकर ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 तेणु ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 आसला गोटे पर्याय आउ गोटे पर्याय आपन आसला 500 रु 500 ख्रीष्टपूर्व रु ख्रीष्टाब्द 1000 जाए। ठीक अच्छे कि परवर्ती पर्याय गोटे आसला आपंकर 1000 रु ख्रीष्टाब्द 1000 रु परवर्ती समय तेणु तीनो जिन रखी मन रखिए। तेणु मन रखिए कि भारतीय आर्य भाषा आपंकर ओडिया भाषार मूल उत्स हूँ किए भारतीय आर्य भाषा। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न जावा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृतर अन्य नाम कौन। देखो वैदिक संस्कृत आउटे लौकिक संस्कृतर अन्य नाम कौन। ठीक अच्छे ऑप्शन लिखा आपंकर मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौट भी नुह। तो मन रखिए फ्रेंड्स ये आपंकर राइट आंसर रहा ऑप्शन बी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक अच्छे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये आपंकर कौन संस्कृत लोक संस्कृत कहीं संस्कृत आम पुरातन भाषा में जानते भारतीय संविधान स्वीकृत भाषा मान मध्य ओडिया भाषा अन्यतम आप जानते यहाँ किंतु ओडिया भाषा मूल उत्स कौटी आर्य भाषा से जानले नुह कि तेरे मन रखिए आर्य भाषा होता हेतु तो ये संस्कृत लौकिक संस्कृत कथा कही तेणु संस्कृत भाषा आप सर्वपुरातन भाषा नुह कि संस्कृत भाषा ना तत्सम आम कहते नुह कि संस्कृत जोटा आमर वार्ड देखते आपने जहाँकि वार्ड गुड़िक सब सिमिलारिटीज थाए से तत्सम बोली कही तेणु तत्सम कहला बेले आम मूल भाषा नहीं क्या संस्कृत को तेणु वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत अन्य नाम कौन है आपंकर ऑप्शन नंबर बी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषा जन्म क्योंठी मध्य भारतीय आर्य भाषा जन्म क्योंठी आपंकर ऑप्शन गुड़िक अच्छी वैदिक संस्कृत आपंकर लौकिक संस्कृत कथित संस्कृत क्योंठी भी नुहे। तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर कौन रहा आपंकर कथित संस्कृत कौन हम कथित संस्कृत। ठीक अच्छे कि तो अलरेडी मुझे कही एवं आउ गोटे जिन कहूँ आपन को मध्य भारतीय आर्य भाषा रहा तार 3टा स्तर अच्छी। ठीक अच्छे मध्य भारतीय जो आर्य भाषा 3टा स्तर रहा आपंकर प्रथम स्तर मन रखिए ख्रीष्टपूर्व 500 रु आपंकर ख्रीष्टपूर्व 200 जाए आसला गोटे प्रथम पर्याय। द्वितीय स्तर द्वितीय पर्याय कथा कहि यदि ख्रीष्टपूर्व आपंकर 200 रु ख्रीष्टाब्द सी आपंकर 500 एवं तृतीय स्तर जो कह अपभ्रंश भाषा आम कहीपर से प्रथम रहा आपंकर पाली भाषा आम कह पाली भाषा। ठीक है जो प्रथम स्तर आसला पाली भाषा द्वितीय स्तर आपंकर कहीपर आम प्राकृत भाषा तृतीय जी आसो आपंकर 500 रु आपको आगू आसो 500 रु आप 1000 जाए आसो ख्रीष्टाब्द से आपंकर अपभ्रंश भाषा माने धीरे धीरे मॉडिफाई की चलती। तो ये 3टा स्तर मन रखिए जोटा कि आपंकर मध्य भारतीय आर्य भाषा। ठीक अच्छे तापर देखिए 5 नंबर देखिए पाली भाषा क्यों भाषार अंतर्गत। तो पाली भाषा क्यों भाषार अंतर्गत ऑप्शन लिखा मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्योंटी भी नुहे। तो राइट आंसर मन रखिए ये आंसर कौन रही
ना आपणकर मध्य भारतीय आर्य भाषा। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा तुम अलरेडी कही सारी कि आप कौन आसला जोटा कि आपणकर 500 ରୁ 200 आसला ख्रीष्टपूर्व गोटे, 200 ରୁ 500 ख्रीष्टाब्द आसला द्वितीय प्राकृत भाषा। तृतीय स्तर आप 500 ରୁ 1000 आसो, 500 ରୁ 1000 आसोटा अपभ्रंश भाषा आपणकर तृतीय स्तर आसो। ठीक अच्छे। एवं आम जा नंबर 6 को प्राकृत भाषा क्यों भाषा अंतर्गत। तो प्राकृत भाषा आम क्यों भाषा अंतर्गत आम कह मध्य भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्योंटी भी नुहे। तो मन रखिए राइट आंसर कौन हम ना मध्य भारतीय आर्य भाषा। प्राकृत भाषा कौटे आसला मध्य भारतीय आर्य भाषा। मुझे 2-3 थर कही सारे अलरेडी। तो यहाँ गोटे मन रखिए 3टा स्तर मन रखिए पुणी थोड़ा कहूँ 500 ରୁ आपणकर ख्रीष्टपूर्व 200 ख्रीष्टपूर्व, 200 ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टाब्द, 500 ख्रीष्टाब्द पुणी आस आपणकर 1000 ख्रीष्टाब्द। प्रथम आपणकर पाली, द्वितीय आपणकर प्राकृत, तृतीय हूँ आपणकर जो 500 ରୁ 1000 है यहाँ अपभ्रंश। यहीटा 3टा मन रखिले आपणकर प्रायतः एग्जाम जहाँ भी क्वेश्चन आसो रिलेटेड आपको प्रोब्लेम हम ना। देखो अपभ्रंश भाषा क्यों भाषा अंतर्गत। देखो मध्य भारतीय यहाँ कौन हम आपंकर अलरेडी मुझे थर कहली। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा नुह कि यहाँ ऑप्शन दरकार पड़ो ना। ठीक अच्छे। पुणी अपभ्रंश भाषा समय केते ना आपंकर ख्रीष्टाब्द 500 ରୁ 1000 ख्रीष्टाब्द मध्य आसला तृतीय स्तर में। ठीक अच्छे। आराम से मन रही नुह कि एवं जा आम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 कही महाराष्ट्रीय भाषा। महाराष्ट्रीय भाषा क्यों भाषार अंतर्गत है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश क्योंटी नुह। तो 3टा जिन मान पाली तापर प्राकृत। पालीटा के आसला आप 200 ରୁ ख्रीष्टपूर्व 200 ରୁ नुह कि ख्रीष्टपूर्व 200 ରୁ आप आपंकर सरी ख्रीष्टपूर्व 500 ରୁ आप 500 ରୁ 200 नुह कि आपंकर 200 ରୁ आसो 500 आपंकर आसो प्राकृत भाषा एवं 500 ରୁ आसो आपंकर 1000 आसो कौन अपभ्रंश भाषा। ठीक अच्छे। किंतु महाराष्ट्र भाषा आपको पचार क्यों भाषार अंतर्गत। तो मन रखिए महाराष्ट्र भाषा है आपंकर प्राकृत भाषार अंतर्गत। प्राकृत भाषा। ठीक अच्छे। कौन कर प्राकृत भाषा। ओके। एवं जा क्वेश्चन नंबर 9 को। सौरसेनी। सौरसेनी क्यों भाषार अंतर्गत। सौरसेनी पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा क्योंटी नुहे। तो मन रखिए ये आपंकर कौन हम सौरसेनी प्राकृत भाषार अंतर्गत। प्राकृत भाषा महाराष्ट्री, सौरसेनी, मगधी, पैशाची है आर्ब मागधी ये सब प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा कौन कहला गोटे आम रिसेंटली पढ़ले कि महाराष्ट्र भाषा गोटे ता भर से महाराष्ट्र पर सौरसेनी गोटे आसो आसो मागधी। मन रखिए फ्रेंड्स ये इंपोर्टाट मोस्ट इंपोर्टाट पैशाची। ठीक अच्छे। पैशाची आउ कौन आसो आपंकर आसो अर्ब मागधी। अर्ब मागधी। ठीक अच्छे। ये 3टा मन रखिए। आउ सौरसेनी और महाराष्ट्र भाषा आसो। तो मागधी भाषा क्यों भाषा। तो देखो यहाँ आप कौन करा प्राकृत भाषा गला कौटा सौरसेनीटा। मागधीटा अलरेडी मुझे कही सारी ना। तो यहाँ भी आसो आपंकर प्राकृत भाषा नुह कि यहाँ भी प्राकृत भाषा जाऊँगी। आउ गोटे आसो पैशाची यहाँ भी मुझे अलरेडी कहीदी पैशाची भाषा भी आप आसो प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा समय केते क्या ड्यूरेशन केते अलरेडी मुझे कहीदी आपको। देखो प्रथम है आपंकर ख्रीष्टपूर्व 500 ରୁ ख्रीष्टपूर्व 200 गोटे आसला आपंकर जोटा कि प्रथम स्तर पाली भाषा। ख्रीष्टपूर्व 200 ରୁ ख्रीष्टाब्द 500 है आपंकर प्राकृत भाषा। ख्रीष्टाब्द 500 ରୁ ख्रीष्टाब्द 1000 ये आपंकर अपभ्रंश भाषा। ठीक है। समयटा मन रखिए। तब अर्धमागधी। अर्धमागधी क्यों भाषार अंतर्गत। अर्धमागधी है आपंकर पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा क्योंटी भी नुह। तो मन रखिए अर्धमागधी आपंकर हूँ कौन ऑप्शन नंबर आपको बी जोटा प्राकृत भाषा अर्धमागधी। यहाँ भी आसला गोटे प्राकृत भाषा जोटा आम समय ड्यूरेशन आप रोचे आप समय ड्यूरेशन रही कि 200 ख्रीष्टपूर्व 200 ରୁ 500 ख्रीष्टाब्द जाए। ठीक अच्छे। एवं जे क्वेश्चन नंबर 13 को ओडिया भाषार सृष्टि क्योंठी। गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे ओडिया भाषार सृष्टि कौन अच्छी। देखो महाराष्ट्र गला आपंकर सौरसेनी गला मगधी, पैशाची, अर्ब मागधी ये समस्त गले आपंकर प्राकृत भाषा। किंतु ओडिया भाषाटा कौट आसी। ओडिया भाषा मन रखिए पूर्वी मागधी कौट आसो पूर्वी मागधी। ठीक अच्छे। ऑप्शन बी उत्तर मागधी अपभ्रंश नुह, उत्तर पूर्व मागधी अपभ्रंश नुह, दक्षिण पूर्व नुह, पूर्व मागधी जो ओडिशा पूर्व पटे रोचे पूर्व मागधी अपभ्रंश आसी ओडिशा भाषा ओडिया भाषा। ठीक अच्छे। तेणु ओडिया भाषा जो आसला पूर्व मागधी। तो मन रखिए कौन कौन है आपंकर जो मुख्य भाषा कौन था प्राकृत भाषा महाराष्ट्र, सौरसेनी, मागधी, पैशाची, अर्ब मागधी। तेरे
ମାଗଧୀରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକୃତର ଅନ୍ୟ ଶାଖା ହେଲା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ମନେ ରଖିବେ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଥିଲା ଆନ୍ସର୍। ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସାମୀ ଭାଷା ହେଉଛି କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସାମୀ ଭାଷା ହେଉଛି କାହାର, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଉତ୍ତରୀ ମାଗଧୀ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ। କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ। ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ ହେଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଆସାମୀ ଭାଷା। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ହେବ? ଅପଭ୍ରଂଶ ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଔଡ୍ରି, ପୌଷାଚୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ। ତ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଔଡ୍ରି। କ'ଣ ହେବ? ଔଡ୍ରି। ଓକେ, ଔଡ୍ରି ହେଲା କ'ଣ? ଏହି ଔଡ୍ରି ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏକ ଶାଖା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଔଡ୍ର ଦେଶ ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍କଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆଶା କରିବି ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ କହିପାରିବେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅରୁଣୋଦୟ କାଳରେ କିଏ ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅରୁଣୋଦୟ କାଳରେ କିଏ ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ମନେ ରଖିବେ ସାରଳା ଦାସ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ ମା ଶାରଳୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଜଣେ କବି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦିକବି ବା ପ୍ରଥମ କବି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କବି ବା ଆଦିକବି ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8 କହିଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରଚନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୋଉଟା ଏହା ତ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏ ସମସ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ସେ କହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଡି। ତେଣୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଠି ନୁହଁ କହିଛି ନା, ଏ ସମସ୍ତ ହେବେ ହେଲା। କେଉଁଠି ନୁହଁ କହିଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ହେବେ। ମହାଭାରତ ବି ହେବ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ବି ହେବ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ବି ହେବ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେବେ। ତାପରେ ପରଶୁ ଯିବା। ତ ପରଶୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ କି ଆସିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା ସହ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଭୂମିକାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ? ଯେତିକି ଆମର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାରଳା ଦାସ। କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ସାରଳା ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁ ସାରଳା ଦାସ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ, ସୁଦୃଢ଼, ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା, ଯାହା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ, ତାପରେ କ'ଣ ତାକୁ ସୁକୁମାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯିବା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନାଟା କେଉଁଠି? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା? ତ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ସି, ରାମାୟଣ। କେଉଁଟା? ରାମାୟଣ, ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଷୋଡ଼ଶ ଆପଣଙ୍କର ଶତକରେ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କବିମାନେ ଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ରାମାୟଣ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲା ଭାଗବତ। ହରିବଂଶ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତ ଭାଗବତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ଭାଗବତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ। ହରିବଂଶ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ମହାଭାରତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାରଳା ଦାସ। ମହାଭାରତ କିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର? ସାରଳା ଦାସ, ନୁହେଁ କି? ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସାରଳା ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ହରିବଂଶର ରଚୟିତା କିଏ?
अलरेडी मुझे कही सारे हरिवंश किए आंसर हम अच्युतानंद दास, बलराम दास, सारला दास, जगन्नाथ दास। तो मन रखिए हरिवंश रचयिता है आपंकर अच्युतानंद दास। ठीक अच्छे। जगन्नाथ दास रचना क्योंटी अलरेडी मुझे कही सारी अति बड़ी जगन्नाथ दास अति बड़ी मिलता उपाधि भागवत, हरिवंश, रामायण, महाभारत। तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर हो आपंकर कौन ना जगन्नाथ दास किए हम आप कहतु गैस करूँ। तो यहाँ आपंकर भागवत ओडियार घरे घरे परिचित भागवत जी लिखिले किए आमर अति बड़ी जगन्नाथ दास। तो जगन्नाथ भागवत क्यों भाषा रचित यहाँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टे। तो जो लिखाई आमर आपंकर कौन ओडिया जो लिखाई जगन्नाथ भागवत क्यों भाषा आप ओडिया भाषा कहे ओडिया भाषा क्यों आसी ये आप ओडिया भाषा कहींपारे ना यहाँ कहे आपंकर प्राकृत भाषा कौ भाषा कहे प्राकृत भाषा। परवर्ती प्रश्न को आम नंबर 24 को 24 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखूँ कि सप्तदश शतकर आद्यपाद ऊनविंश शताब्दीर आद्यपाद पर्यंत समय को कौन कहुए। सप्तदश केते हम आप सप्तदश पादक ठीक अच्छे पादक ऊनविंश शतक सरी भूल कर टे सप्तदश शतक देना देखो सप्तदश 1600 आरंभ हम 1700 जाए सप्तदश ऊनविंश मैंने 1800 आरंभ हम 1900 जाए ठीक अच्छे। तेणु यहाँ 1601 रु 1700 यहाँ 1801 रु 1900 तो एतिकी मध्य से कौन कहते क्वेश्चन टी शतकर आद्यपाद पर्यंत समय को कौन कहुए रीतिजुग, मध्ययुग, प्राचीन युग, आधुनिक युग। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आप कौन आपंकर राइट आंसर है उभय ए एवं बी माने रीतिजुग कहीपर मध्ययुग भी कहीपर ठीक अच्छे कौन कहीपर रीतिजुग बा मध्ययुग आम कहीपर ठीक अच्छे। तापर जा क्वेश्चन नंबर 25 को 25 में क्वेश्चन कौन कही उच्चारित ध्वनि को किए रूपायित करे उच्चारित ध्वनि को किए रूपायित करे शब्द, नाद, वर्ण और लिपि। फ्रेंड्स मन रखिए लिपि कौन कह तो कमें लिपि। तेणु उच्चारित ध्वनि को जो रूपायित करे ताको लिपि कहुए तेना बुझुची ना बुझुनी। भारत वर्ष आविष्कृत होता लिपि मान मध्य सेंधव लिपि हूँ प्राचीनतम कौन कहे सेंधव ठीक अच्छे सेंधव सैंधव सैंधव मन रखिए सैंधव लिपि आपंकर प्राचीन ठीक अच्छे ओके। तो परवर्ती प्रश्न आम जा तो परवर्ती प्रश्न आम जा क्वेश्चन नंबर आपंकर 26 आप गला 26 आज्ञा 26 गवेषकों मतरे लिपिर प्रथम प्राथमिक रूप कौन लिपिर प्राथमिक रूप कौन हम चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, सौंधव लिपि कौन सी नुह। तो मन रखिए फ्रेंड्स आप राइट आंसर कौन रहा चित्रलिपि कौन रहा चित्रलिपि। तो गवेषकों मतरे लिपिर प्रथम प्राथमिक रूप हूँ कौन चित्रलिपि। परवर्ती प्रश्न देखा भारत वर्ष आविष्कृत होता लिपि मान मध्य प्राचीनतम लिपि किए अलरेडी मुझे कही सारी आपंकर सैंधव लिपि बोली। तो मन रखिए प्राचीन लिपि किए हम आपंकर सैंधव लिपि ठीक अच्छे। भारत जिते लिपि अच्छी सब कौ लिपि सब आमर पूर्व प्राचीन सैंधव लिपि। तो पठितव्य लिपि मान मध्य सर्वप्रथम लिपि कौन तो पढ़ी पार्थुआ पठितव्य लिपि मान सर्वप्रथम लिपि हूँ कौन आप ऑप्शन गुड़ी गला चित्रलिपि, सैंधव लिपि, ब्राह्मी लिपि कौन सी नुह चित्रलिपि, सैंधव लिपि, ब्राह्मी लिपि कौन सी नुह। तो फ्रेंड्स मन रखिए आपंकर ब्राह्मी लिपि कौन हम आपंकर ब्राह्मी लिपि। परवर्ती प्रश्न आम जा परवर्ती प्रश्न कही बर्तमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मान जो समस्त लिपि व्यवहृत ताहार मूल लिपि कौन। आजिकल भारतीय भाषा मान जो सब लिपि व्यवहार होती से लिपि मान सबुठ मूल कौ लिपि चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, सैंधव लिपि कौन सी नुह। तो फ्रेंड्स मन रखिए ये राइट आंसर है आपंकर ब्राह्मी लिपि कौन रखिए ब्राह्मी लिपि ठीक अच्छे। तापर से आपंकर नंबर 30 को जा ओडिया लिपि क्यों लिपिर क्रम विवर्तन क्यों लिपि बदली बदली लास्ट को आम ओडिया लिपि होती चित्रलिपि, सौंदर्य लिपि, ब्राह्मी लिपि कौन सी नुह। तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर है कौन आपंकर ब्राह्मी लिपि कौन बेटा ब्राह्मी लिपि ओके। परवर्ती प्रश्न आम जा अशोक कौन कही अशोक जो थे आमर थे जी चंडाशोक धर्माशोक होते कलिंग युद्ध जो करते ख्रीष्टपूर्व 262 आई थिंक। तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि क्यों भाषा से लिखी प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि गुप्तकालीन लिपि। तो मन रखिए यार उत्तर हूँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि कौन हम आपंकर प्राचीन ब्राह्मी लिपि। तापर प्रश्न को आसवा आम धौली जौगढ़ धर्मानुशासन
गुड़िक क्यों लिपि व्यवहृत होता है तो ये मन रखिए फ्रेंड्स आपंकर यहाँ हूँ आपंकर ऑप्शन गुड़िक देखो प्रथम प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि गुप्तकालीन लिपि तो यहाँ मन रखिए यहाँ आप राइट आंसर रही प्राचीनकालीन ब्राह्मी लिपि ठीक है प्राचीनकालीन ब्राह्मी लिपि ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न आम जा कुषाण शासन समय क्यों लिपि व्यवहार होता कुषाण समय कुषाण जो आम जानते तो ऑप्शन गुड़िक है आपंकर प्राचीन ब्राह्म लिपि परवर्ती ब्राह्म लिपि कुषाणकालीन ब्राह्म लिपि गुप्तकालीन लिपि तो मन रखिए राइट आंसर रही आपंकर ऑप्शन बी सी माने परवर्ती ब्राह्मी लिपि और कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि ये दुटा लिपि व्यवहार होता समय कुषाण शासन समय तार खारबेल हाथी गुंफा शिलालेख क्यों लिपि व्यवहृत होती खारबेल हाथी गुंफा शिलालेख कौन प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि गुप्तकालीन लिपि बोथ बी एंड सी तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर कौन रहा राइट आंसर आप बोथ बी एंड सी माने परवर्ती ब्राह्मी लिपि और कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि ठीक अच्छे हाथी गुंफा समय भी सेमती रोचे एवं जा क्वेश्चन नंबर 35 को आंसर कौन हम क्वेश्चन आगे देदेबा गुप्त राजत्व काल में क्यों लिपिर प्रचलन थिला गुप्त राजत्व समय अच्छा जो गुप्त शासन करते से समय क्यों लिपि प्रचलन होता प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि गुप्तकालीन लिपि ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर रहा आपंकर गुप्तकालीन लिपि ठीक है गुप्त समय गुप्तकालीन लिपि ओके तो प्राथमिक स्तर हूँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी 2वीं शताब्दी ख्रीष्टपूर्व था अशोकों जो अनुशासन लिपि यह खोदित धौली जौगढ़ धर्मानुशासन गुड़िक लिपि व्यवहार होता परवर्ती ब्राह्म लिपि समय हूँ ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी 3य शताब्दी ठीक अच्छे एवं जा क्वेश्चन नंबर 36 को एकादश शताब्दी 14th शताब्दी मध्य एकादश शताब्दी केते कही आपणकर 1001 ରୁ 1100 मसीहा एट आप एकादश शताब्दी 14th शताब्दी मैंने शेष मैंने 1400 शताब्दी पर्यटन 1001 ରୁ 1400 एति भितर व्यवहार होता ओडिया लिपि को आम कौन कहते से समय तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर रहा कौन आपंकर ऑप्शन देखो प्राचीन ब्राह्मी लिपि आपंकर परवर्ती ब्राह्मी लिपि तापर से आपंकर कुषाण ब्राह्मी लिपि तापर से गुप्तकालीन लिपि तो मन रखिए राइट आंसर कौन रोटे से ऑप्शन अच्छी प्रन ओडिया लिपि तो राइट आंसर रहा आपंकर प्रन ओडिया लिपि ठीक अच्छे प्रत्न यहाँ कह प्रत्न ओडिया लिपि ठीक अच्छे एवं जा क्वेश्चन 37 को अच्छा ये जो प्रत्न थे कि तो मन रखिए प्रत्न जो अच्छी जोटा आप लिपि ओडिया अक्षर लिखुन आम से आम कहीपर यह समय आसामी बंगाला ओडिया लिपि मध्य सामंजस्य रक्षा कराला ठीक अच्छे कि आसामी ओडिया आ कौन आप बंगला ओडिया आसामी ओडिया और आपंकर बंगला ठीक अच्छे ये समानता किसी थिला तो 14th शताब्दी 17th शताब्दी मध्य व्यवहृत ओडिया लिपि को प्राचीन ओडिया लिपि कहला ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न आम जा ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य क्योंटी अर्धवृत्ततलक कुंडली पुड़ा पुच्छ कोणहीन कुटिल वक्ररेखा ए समस्त तो फ्रेंड्स मन रखिए तो राइट आंसर कौन रहा आपंकर राइट आंसर रहा आपंकर ए समस्त कहीं आपंकर अर्धवृत्तकार मंडली पुड़ा पुच्छ समस्त गुड़िक ओडिया लिपि थाए ठीक अच्छे एवं जा क्वेश्चन 39 को 39 कौन कही क्यों ब्राह्म लिपि संपूर्ण भावे गोल कृति क्यों ब्राह्मी लिपि आम कह पूरा गोलाकार भाव आपंकर बंगला आसामी ओडिया नगरी तो मन रखिए आम राज्य ओडिशार भाषा जो ओडिया तो ओडिया भाषा ही आप संपूर्ण गोल होता है तो लिपि लेखन पद्धति क्योंटी प्रथम प्रश्न लिपि लेखन पद्धति क्योंटी आपंकर शिक्षा एतनीय पद्धति करणी पद्धति बोथ शिक्षा शिक्षा तनीय पद्धति और करणी पद्धति आ क्योंटी नुह तो मन रखिए ये दुईटा जाक आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन सी है आपंकर बी है आपंकर करेक्ट आंसर तो वेदर भाषा कौन ये मन रखिए वेदर भाषा कौन मन रखिए तो कही रखिए चाहिए कथित भाषा संस्कृत लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत क्योंटी नुह तो राइट आंसर है आपंकर वेदर भाषा अच्छे कौन संस्कृत हम कि कौ संस्कृत हम आपंकर यहाँ आपंकर वैदिक संस्कृत वेद है वैदिक संस्कृत परवर्ती प्रश्न आम जा सर्वप्रधान भाषा किए देखो सर्वप्रधान भाषा किए पूरा पुराणा देखो ऑप्शन कौन है आपंकर कथित संस्कृत लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत क्योंटी नुह
तो राइट आंसर रहिबो फ्रेंड्स आपनकर नंबर 42 राइट आंसर रहिबो सी रे आपनकर वैदिक संस्कृत। ठीक अछि परत प्रश्न जिबा। तो परत प्रश्न होछि आपनकर संस्कृत भाषार स्तर केउंटी। संस्कृत भाषा स्तर होछि पाली अपभ्रंश ए समस्त प्राकृत। तो फ्रेंड्स मन रखिबे राइट आंसर रहिबो आपनकर कोन हो पाली प्राकृत अपभ्रंश पाली प्राकृत अपभ्रंश माने ऑप्शन सी ए समस्त। ठीक अछि एबे जिबा हमें 44 नंबर को भाषा परिवर्तनशील हाँ ना उभय सी कहि हेबो नाही। तो फ्रेंड्स मन रखिबे भाषा परिवर्तनशील हेई परिबो भाषा परिवर्तनशील हेई परिबो। ओके काहे कि भाषा साधारणतः दुई भाग गला गोटे कथित लिखित जेतेबेले आमे अन्य मानस कथा कर निजर भाव विनिमय करछंती ताको आमे भाषा रूप कहउछंती कथित रूप कहउछंती कि लेखुछंती ता लिपि बोली कहउछंती आमे लिखित रूप नुहे कि किंतु आमे जेतेबेले पत्र पत्रिका पुस्तक माध्यम अन्यर विचार चिंताधारा जानिबा पाउछंती कोन से चिठी लिखुछंती ताले आपन लिखित तेणु मन रखिबा आउथरे पुणी कहବାକୁ चाहूची दी प्रकार भाषा आपनकर गोटे आपनकर कथित गोटे लिखित कथा होचंती कथित मौखिक नुहे कि सेटा आपन कथित। तापर सुनजिया 45 को 45 नंबर क्वेश्चन को आंसर देछि। तापर क्वेश्चन देख दबा भाषा परिवर्तन प्रथम केउ स्तर हेतै भाषा परिवर्तन केउ स्तर हेतै बाह्य स्तर अंत स्तर मध्य स्तर केउटी न। तो फ्रेंड्स मन रखिबे राइट आंसर आपनकर बाह्य स्तर कोन होबटा आपनकर बाह्य स्तर। ठीक अछि कारण भाषा को साधारण दुईटा होला गोटे कथित लिखित हम जेमति कहिली तेणु निजर भाव विनिमय करछन ताला भाषा एटा त हम जानछंती नुहे कि कथित रूप लेखुछन लिखित रूप एटा होछंती नुहे कि। तापर हम जिबा आमे जेतेबेले अन्य मानस कथा कर निजर भाव विनिमय करछंती तार भाषार केउ रूप ता केउ रूप विनिमय भाव निज कथित रूप करछन ना कथा आकार कहउछंती तेडा कथित ही हबो लिखित ही परियोनी कि पठित ही परियोनी श्रवण ही परियोनी एटा कथित रूप ही हबो। परत प्रश्न हम जिबा नंबर 47 को पत्र पत्रिका बा पुस्तक माध्यम रे अन्यर विचार बा चिंताधारा जानिया पाऊ कौन से व्यक्ति को चिट्ठी लिखि तार भाषार केउ रूप जानिया पाइछंती हमें कथित रूप लिखित रूप पाठित रूप श्रवण रूप। तो मन रखिए फ्रेंड्स एटा आपनकर राइट आंसर रहबो कोन आपनकर एटा लिखित रूप ही हबो कोन हबो आपनकर ऑप्शन बी लिखित रूप। ठीक अछि परत प्रश्न जिबा में भाषार बाह्य स्तर केउटी ध्वनि अर्थ शब्द उभय एवसी। तो भाषार बाह्य स्तर कि हबो आपनकर उभय रहबो नै कि आपनकर ए एंड बी ध्वनि रहबो एवं शब्द रहबो ऑप्शन ए एंड बी ध्वनि भी रहबो आपनकर बाह्य स्तर शब्द भी रहबो। ठीक अछि तो भाषार अंतर्निहित स्तर कोटा अंतर्निहित माने ता मध्य थाए ध्वनि अर्थ शब्द ए एंड बी का ध्वनि एंड शब्द किंतु राइट आंसर करबो ए दुटा रहबो ना ए एंड सी बी तेणु करी अर्थ होला पर राइट आंसर। तो अंतर्निहित होला अर्थ आमे जो भाषा कहउछन कोटे अर्थ थिबा दरकार नै कि भाषार परिवर्तन केउटी शीघ्र होइतै कथित भाषा रे लिखित भाषा रे उभय भाषा रे केउटी न। तो राइट आंसर हेबे भारत भाषार परिवर्तन शीघ्र होइतै कोठी आपनकर कोइ परिवर्तन होइतै एटा मन के कथित भाषा रे थाए कथा कहला रे टिके परिवर्तन हेइ थाए नै कि लेखारे परवर्ती समय एटा होइतै समस्त आदृत होले लिखित भाषा चेंज हेइतै। भाषार परिवर्तन माने कि केउ कारण दायी किए दायी ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक ऑल ऑफ दिस। तो मन रखिए फ्रेंड्स आपनकर राइट आंसर कोन रहबो आपनकर एटा डी ऑल ऑफ द रहबो काइना सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक समस्त जिंस ही दायी होइतै। भाषार परिवर्तन जो गोटे भाषार कालक्रम अनेक भाषा और डैश होइतै देखंतु गोटे भाषा हबो आ गोटे उपभाषा हबो तो भाषा अछि गोटे हबो कोन हबो उपभाषा। ठीक अछि जेमति कि पृथ्वी पृष्ठ रे समस्त वस्तु परिवर्तनशील भाषा ही परिवर्तनशील हबो कि नहीं तेणु जो परिवर्तन हबो भाषार बाह्य स्तर देखा जाय थाए पर अंतर्निहित स्तर मध्ये आत्मप्रकाश करथाए। ठीक अछि तो राइट आंसर हेबो ए भाषा गोटे उपभाषा। ओके तो फ्रेंड्स ये थिला आज वीडियो यदि वीडियो भल लागिछ निश्चित भाव लाइक देबे एवं चैनल को नुवा कर आछंती निश्चित सब्सक्राइब करनेबे। तो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।